हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपकी कक्षाएं रेगुलर नहीं आ पा रही थी कुछ व्यस्तता के कारण, बट आपकी कक्षाएं अब रेगुलर आती रहेंगी। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल मैरिज सेंटर, जहां पे आप लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों को पढ़ते हैं और समझते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 को, जिसमें वर्ग वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। हमने उसके कॉन्सेप्ट को पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये आपके उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, इन्हें बनाएंगे। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। ठीक है, आपने इसे पढ़ चुका है पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहला हमारे पास संख्या क्या है, 81 है, 81 है। और 81 के जब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम पहला ये ले लेते हैं 81 है, और 81 का जब हम वर्ग कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें बताना है कि ये जो संख्या आएगा इसके इकाई अंक में यहाँ पे कौन सी संख्या होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका इकाई अंक कितना है। इस 81 में इकाई अंक कितना है जी, 1 है। ठीक है, अर्थात किसी भी संख्या के लास्ट में 1 हो, अगर हम उस संख्या का वर्ग करते हैं तो इसके वर्ग में इकाई अंक कितना होगा, वर्ग में इकाई अंक भी कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है 272। ठीक है, हम देखेंगे 272 में इकाई अंक कितना है। ठीक है, जब इकाई अंक निकालने के लिए कहेगा तो हमें केवल इकाई अंक को ही ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है। और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग में इकाई अंक कितना होगा, वर्ग में इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है, ये इस दो का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, ये 4 प्राप्त होगा। अर्थात इस संख्या के 272 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग में इकाई अंक कितना मिलेगा, हमें 4 मिल जाएगा। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न है 99 है। ठीक है, 9, देखिए 9 है, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका इकाई अंक लास्ट में कितना है, 9 है। आप इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार लिख करके बनाते रहेंगे तो आपको डिले हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए इसका इकाई अंक कितना है, यहाँ पे ये 9 है, और 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 81। अर्थात 81 के इकाई अंक में कितना है, 1 है। तो जब हम इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई अंक में भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक में 3 है, जब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अर्थात इसका इकाई अंक में कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 है, इस 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो इसका इकाई अंक लास्ट में कितना है, 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 का वर्ग कर देंगे 49, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9। 8 का वर्ग कर देंगे तो 64, तो इसका इकाई अंक हो गया 4। 0 का वर्ग करेंगे 0 ही, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 36, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो इसका इकाई अंक हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं आप पहले वाले प्रश्न को समझ चुके होंगे। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को बना सकते थे ये 1 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए आप, जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में 1 हो, 5 हो, 6 हो और 0 हो, तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 हो, तो जब हम इसका वर्ग कर देंगे तो इसके वर्ग के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वही संख्या में प्राप्त होगा। ठीक है, इकाई अंक भी क्या प्राप्त होगा, सेम प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए इसका इकाई अंक में 0 है तो 0 प्राप्त होगा। 11 या 121 या 131 है, मतलब अगर लास्ट में 1 हो उसका वर्ग करेंगे तो हमें वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका क्या करना है, हमें कारण देना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, 1057 है। ओके,
अब 1057 में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक बराबर इकाई अंक 1057 में इकाई अंक कितना है 7 है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 7 प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में कभी भी 7 नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है 7 है, और 7 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखिए 23,453। ठीक है, जब हम इसका इकाई अंक लिखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हमारे पास है? इसका इकाई अंक बराबर हमारे पास कितना है 3 है। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में 3 नहीं मिलता है। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या, इसीलिए संख्या यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, आप समझ चुके हैं दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 7928 है। ठीक है, 7928 में अगर हम देखें तो यहाँ पे इकाई अंक बराबर कितना है जी 8 है। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक में 8 नहीं आता है। तो इसीलिए इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है 2 2 2 2 2 मतलब 22 22 22 22 22, ये है चौथा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है इकाई अंक में, इकाई अंक बराबर कितना है 2 है। तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में 2 नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई अंक में 2 है। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा क्या है 6400 ठीक है, 64,000 है। ओके, अब देखिए जब हम देखेंगे तो इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना है जी, संख्या में 3 शून्य है। ठीक है, 3 शून्य ये जो शून्य है हमेशा किस में होना चाहिए था, ये जो शून्य है ये जोड़ा में होना चाहिए था। लेकिन देखिए ये दोगो का जोड़ा लगा, एगो का जोड़ा नहीं लगा, तो ये जोड़ा में नहीं है। इसीलिए इसीलिए 6400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके इकाई अंक में शून्य की संख्या है वह विषम संख्या अर्थात 3 है, यह जोड़ा में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला छठा प्रश्न देखते हैं। छठा कितना है 89,722, 89,722। यहाँ भी देखिए इकाई अंक में कितना दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इकाई अंक चूंकि इकाई अंक 2 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, फिर सातवां देखते हैं 22 20 00।
22, 20, 00। ठीक है। यहाँ भी जब आप देखेंगे तो इसमें भी शून्य की संख्या कितना है? शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितना है? 3 है। तो जब शून्य की संख्या 3 होगा, इसीलिए 22, 20, 00 पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए, 7वां था ये। फिर 8वां प्रश्न देखते हैं। 50, 50, 50। 50, 50, 50। ठीक है। जब हम इसमें देखेंगे तो 50, 50, 50 में संख्या में लास्ट में शून्य की संख्या 1 है। शून्य की संख्या कितनी है? 1 है, 1 है। और हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, शून्य जोड़े में होने चाहिए, शून्य जोड़े में होनी चाहिए। ठीक है। और यह जोड़ा में नहीं है, इसीलिए 50, 50, 50 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? ठीक है। इसमें बताना है कि इसमें किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा और क्यों होगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है 431। जब हम 431 का वर्ग करेंगे, सबसे पहले इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है? 1 है। और इकाई अंक कैसी संख्या है? इकाई अंक विषम संख्या है। इकाई अंक विषम संख्या है, इसीलिए 431, 431 का वर्ग भी विषम संख्या होगा। 431 का वर्ग भी क्या होगा? विषम संख्या होगा। दूसरा प्रश्न है 28, 26। ठीक है। जब हम 28, 26 को देखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है जी? इकाई अंक बराबर 6 है। और 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है। इकाई अंक सम संख्या है, सम संख्या है, इसीलिए 28, 26 का वर्ग भी सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है ना। 28, 26 सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी कैसी क्या होगी? सम संख्या होगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा 77, 7, 9। ठीक है। जब हम देखेंगे इसमें तो इसका इकाई अंक कितना है जी? इकाई अंक, इकाई अंक 9 है। और 9 कैसी संख्या है? इकाई अंक विषम संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम होता है। इसीलिए 77, 7, 9 भी 9 का वर्ग भी विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है चौथा 82,004। ठीक है, चलिए देखिए 82,004 में जब हम देखेंगे तो इसमें इकाई अंक 4 है। ठीक है, और 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। इकाई अंक सम संख्या है। सम संख्या है, जब सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें संख्या भी कैसी प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए 82,004 का वर्ग भी सम संख्या प्राप्त होगा। सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को समझे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, आपको इसको देखना है और ये खाली स्थान को भरना है। जैसे देखिए 11 का जब हम भरते हैं तो देखिए यहाँ 2 1 है ना, 2 1, तो हमने 1 2 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ कितना 1 है? 2 1 है, तो हमने बीच में 2 लिख दिया। समझ रहे बात? एक की संख्या 2 है तो हमने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए 1 0 1 है। ठीक है ना, तो हमने 1 1 और ये 0 को दोनों साइड से लिख दिया, और यहाँ 2 1 है तो बीच में 2 लिख दिया। ओके, यहाँ देखिए 1 0 था तो दोनों साइड हमने 1 1 0 लिखा। फिर यहाँ पे देखिए 1001 है तो हमने 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा। देखिए यहाँ कितना 2 0 है तो दोनों साइड से हम लोग 2 0 लिखेंगे, इधर भी और इधर भी। और 1 की संख्या कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। ओके, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 0 है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 0, फिर इधर भी 1 2 3 4 0 दे देंगे। सिंपल, ये बन गया हमारा। फिर ये इसमें देखिए कितना 0 है? 1 2 3, तो हम पहला काम क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 दूना 6 0 था, 1 2 3 4 5 6 0। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2, फिर 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। सिंपल सा था, क्या किए समझे ना आप? एक एक तो एक एक लास्ट में लिख दिए। ठीक है, फिर 0 की संख्या कितना था? यहाँ 6 था, तो हमने शुरू से 6 0 दे दिया, फिर अंतिम से 6 0 लिख दिया। फिर 2 मतलब 1 2 बार है तो यहाँ पर 2 दे दिए, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। अच्छा, दोनों तो सेम ही है सर। चलिए देखते हैं। 121 है, 11 का स्क्वायर, फिर एक यही सिंपल सा जो पहले देखे थे हमने वही है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं 101, फिर 0 1 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? 102, फिर 0 3 और फिर 0, फिर 201। देखिए यहाँ पर बीच में कितना आ गया ये? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बीच में कितना है? 3 है। और यहाँ देखिए 1 की संख्या कितना? 1 2 3 है, तो यहाँ बीच में कितना आ गया जी? 3 आ गया। ठीक है ना, ये बीच में कितना है? ये 3 है, क्योंकि इसमें 1 की संख्या 3 है। फिर हमने क्या किया? इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, इस दोनों को ज्यों का त्यों लिख दिया शुरू में, फिर इस दोनों को यहाँ पे लास्ट में ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे कितना है? 1 2, अगर इधर से देखते हैं तो 2 1 है, तो यहाँ पर 2 फिर 0, फिर इधर से भी देखते हैं तो 2 फिर 0 1। ठीक है, तो सिंपल सा इसको भी हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए समझते हैं। इसको हम यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहला काम तो क्या करेंगे जी? ये 10 है तो यहाँ पे ये 10 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये है लास्ट वाला दोनों, तो ये लास्ट वाला दोनों यहाँ पे लिख रहे हैं, लिख दिए। चलिए फिर हम देखते हैं 1 की संख्या कितना? 1 2 3 4 है, तो हम बीच में कितना लिखेंगे जी? 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इधर से हम घटते क्रम में आ जाएंगे। यहाँ पर 0 और 4 से 1 कम कितना? 3, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 से 1 कम कितना? 2, ये हो जाएगा। ठीक है, 10 20 30, फिर यहाँ देखिए 4 है, फिर यहाँ 0, 4 से 1 कम कितना? 3, फिर 0, 3 से 1 कम कितना? 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा संख्या मतलब 1 की संख्या जितना रहेगी उसको हम क्या लिख देंगे? देखिए यहाँ पे 1 कितना है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4।
फिर हमने क्या किया, इसको घटते क्रम में लिख दिया शून्य, फिर 4 से 1 कम 3, फिर शून्य, 3 से 1 कम 2, फिर शून्य, 2 से 1 कम यानी कि 1, फिर उसी प्रकार इधर भी घटते क्रम में, इधर भी घटते क्रम में, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है जी, ये 5 है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितना है, बीच में 5 है। इसका मतलब ये जो संख्या होगा उसमें हमें एक की संख्या कितना देना होगा, 5 होगा। तो 1 0 1, 1 0, देखो 1 2 3, फिर 0 1, फिर 0 1। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना 5 को 1, तो यहाँ 5 को 1 दे दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपको पैटर्न को समझना है और पैटर्न को समझ करके इसका आंसर देना है, तो यही आपका आंसर हो गया। हमने कैसे बनाया, सर्वप्रथम देखा बीच में कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5 है, अर्थात संख्या में एक की संख्या कितनी होगी, 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और फिर बीच बीच में 0 दे दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना, 3 का स्क्वायर। फिर अगर हम इसको समझे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये हो गया कितना, 3 का स्क्वायर। सिंपल सा है। ठीक है ना। इसमें हो क्या रहा है जरा इसको समझते हैं। देखिए ये एक है ना, एक, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 1 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ गया। सिंपल। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है, ये 2 है और ये कितना है, 3 है। जब इसको गुना कर देते हैं कितना होता है, ये 6 प्राप्त होता है, अर्थात ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली अब आपको हमें ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये तो यहाँ कितना है जी, 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना का स्क्वायर होगा, बराबर 21 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ये 4 और ये 5 जब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 20, तो यानी कि ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा और यही 20 आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये वाला, इसको, ये कितना है, 5 का स्क्वायर जोड़ डैश, फिर जोड़ 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। ठीक है। अब हमको ये बताइए कि ये 5 हो गया और यहाँ पे कितना से इसमें गुना कर देंगे तो ये हमें 30 प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तभी तो ये 30 प्राप्त होगा ना जी। तो अर्थात ये जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगला, लास्ट प्रश्न है इसका, ये 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर जोड़ डैश का स्क्वायर बराबर डैश का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 7 को 6 से, ये 6 है, गुने 7 कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 7 छक 42, तो अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर। और देखिए 42 से एक ज़्यादा यहाँ पर होगा, यानी कि ये 43 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 से एक ज़्यादा 3, 6 से एक ज़्यादा 7, 12 से एक ज़्यादा 13, तो उसी प्रकार ये 42 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 43, ये 43 का स्क्वायर होगा। ओके। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 7वां, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जोड़ना नहीं है, जैसे 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25, आपको इस तरह से योग नहीं करना है, बट आपको बताना है कि इसका योग कितना होगा। ठीक है। देखिए सिंपल, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 है। ठीक है। और ये सभी देख पा रहे हैं आप, कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है जी, विषम संख्या है। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से रहे और लगातार विषम संख्या रहे, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि n लगातार विषम संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्या का योग बराबर होता है क्या, n स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है जी, 5 संख्या है। तो n बराबर कितना है, 5, और इसका योग करना है तो क्या हो जाएगा, योग बराबर
योग बराबर एन स्क्वायर और इनकी जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक से लेकर के कितना तक है जी, 19 तक है नहीं, तो एक से लेकर के 19 तक है। हम इसमें गिन लेंगे कि कुल संख्याएं कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, तो n बराबर कितना हुआ 10। ठीक है ना। अब फिर हम क्या कर देंगे, इसका योग बराबर एन स्क्वायर होता है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इसका योग। इसका योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं कितना तक है, ये 23 तक है। तो 23 तक में ये कुल कितनी संख्याएं होंगे, हो जाएंगी 12 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये समझिए कि अगर इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी लंबी, जैसे यहाँ 23 तक दिया है, 50 तक दे देगा, 500 तक दे देगा, तो फिर कैसे कीजिएगा। उसी स्थिति में अंतिम संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 23 में एक जोड़ देंगे 24, और उसमें दो से भाग दे देंगे, तो 24/2 यानी कि 12। इसमें कुल संख्याएं कितनी होंगी 12। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे तो n बराबर कितना हुआ 12, और योग बराबर क्या होता है एन स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे, और 12 का स्क्वायर होता है 144। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे बिना जोड़े इस फॉर्मूला की मदद से इसका योग निकाल दिए, यही इस प्रश्न में पूछ रहा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, पहला 7 विषम संख्या के योग के रूप में क्या करना है, इसको 49 को लिख देना है। तो लिख देंगे जी, कैसे लिखेंगे देखिए, एक जोड़ अगला विषम संख्या 3, फिर अगला विषम संख्या 5, फिर अगला विषम संख्या 7, फिर अगला विषम संख्या 9, फिर अगला विषम संख्या 11, फिर अगला विषम संख्या 13। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है, इसको 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर कितना हो गया 7, यानी कि 7 विषम संख्याओं के रूप में लिख दिए। और आप जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखिए, 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 11 को विषम संख्या लिख देना है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21। ठीक है, आपने कितना विषम संख्या लिख दिया 11, ये 11 को विषम संख्या है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या ज्ञात करना है। अब आपको बताना है कि इसके वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी। तो पहली संख्या कितना है 12 और 13 के बीच में बताना है कि कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो सिंपल सा बीच के फॉर्मूला बराबर एक बीच की संख्या, बीच की संख्या बराबर होता है छोटी संख्या गुने 2। ठीक है, तो इसमें छोटी संख्या कितना है 12, 12 गुने 2 यानी कि 24। जब हम 12 का वर्ग करेंगे और 13 के वर्ग करेंगे तो उसमें बीच में कुल 24 संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए फिर इसमें देखिए, इसमें भी बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, बीच की संख्या बराबर 25 गुने 2 यानी कि 50, क्योंकि छोटी संख्या कितना है 25, यही आंसर हो जाएगा। फिर अगर इसमें देखते हैं तो इसमें बीच की संख्या बराबर, बीच की संख्या बराबर छोटी संख्या कितना है 99, 99 गुने 2 बराबर 198 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल मैरिज सेंटर। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें इसको, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको पढ़ाया जा रहा है ये कैसा समझ में आता है या नहीं आता है, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके और हम अपने में सुधार कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।